न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनका ताल्लुक़ सियासत से भी है, समाजी काम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज और सियासत में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि बजट को पास किया गया, आवाम किस तरीके से गुजारा करेगी, आज ग्रैंड लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले असलम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस बजट के हवाले से, जो महंगाई का दौर तूफ़ान आया हुआ है, गरीब किस तरीके से गुजारा करेगा। साहब देखिए, एक तो ये बजट जो है, इस बजट को अगर आप थारोली देखेंगे तो सबसे पहले मुझे ये अफसोस हुआ कि 976 अरब रुपए खाली उन इदारों पर लगाए जा रहे हैं जो कि नेशनलाइज़ किए गए थे, वो बीमार इदारे हैं और उनके लिए 976 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों में, यानी आप ये समझ लें कि इन्होंने बजट में अय्याशी की एक मार रखी हुई है और आवाम को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी आप देख लें, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो महंगाई बढ़ती है। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए करते ये हैं कि अपने अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए रोटी, चावल और घी, इन तमाम चीज़ों में सब्सिडी रखते हैं ताकि लोगों को, उनको जो लोग हैं उनको मुनासिब रेटों पर उनकी तनख्वाहों के हिसाब से उनको ये तमाम चीज़ें मिलें। हमारे मुल्क में किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता। हमारे मुल्क में IMF हमारा बाप है, वो अगर कहते शहबाज शरीफ पेशाब न करना तो शहबाज शरीफ पेशाब नहीं करेगा। और जितने भी इदारे हैं, आप ये देख लीजिए कि जितने भी इदारे हैं आज हमारे पाकिस्तान पर हावी हैं, चाहे वो IMF की शक्ल में हो। IMF जो है इस वक्त हमारे मुल्क में KE की शक्ल देख लें आप, KE की शक्ल में है। KE यानी कि आप मुझे बताएं कि हमने डेफिसिट का एक बजट रखा हुआ है कि KE को 30% यानी इलेक्ट्रिक के उसमें हम 30% का डेफिसिट देते हैं कि 30% तक बिजली के लॉसेस हैं, यानी चोरी वोरी सब उसमें आ जाती है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाई चोरी हो रही है, एक पोल से पोल पे उन्होंने जो वो लगाए हुए, बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का पैसा हमें नहीं आ रहा है। और मेरे भाई अगर यहाँ नहीं आ रहा तो हम क्या करें? आपको चोरी को आपको पकड़ना है। इसी तरीके से आप पानी की सूरत हाल देख लें कि 1906 से लेकर आज तक इस कराची शहर के अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं आया, बल्कि पानी जो है 650 MGD था वो कम हो गया। इसी तरीके से आप गैस की सूरत हाल देख लें। यानी कोई भी आदमी इस मुल्क के अंदर, इस शहर के लोगों का, इस मुल्क के लोगों का कोई ख्याल करने के लिए तैयार नहीं है। ये बजट जो देख लें आप, इस बजट के अंदर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने, यानी वो चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता है कि हमने जो है ना वो जनवरी में 3 रुपये बिजली में कम कर देंगे, यानी जनवरी में 3 रुपये बिजली में कम कर देंगे तो 7.5 रुपये तो उन्होंने पर यूनिट बढ़ा दिए। इसी तरीके से जब तक कि ये एक नहीं लाएंगे कि बिजली के अंदर हमें कमी करनी है। देखिए, बिजली और पेट्रोल, यानी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और बिजली की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ आप देखेंगे कि पूरी महंगाई आती है सारी। अब भाई बिजली की कीमत आप क्यों बढ़ाते हैं? बिजली पे जो आपने इतने सारे टैक्सेस लगाए हैं वो क्यों लगाए हुए हैं? वो उनको कम करो। उनको कम करोगे तो लाजमी है कि बिजली के रेट कम होंगे। इसी तरीके से पेट्रोल पर आप वो तमाम रेट कम करें कि जो है ना वो आपने सब्सिडी रखी हुई है कि पेट्रोल पे, यानी आप मुझे बताएं पेट्रोल पे जो वो लिविंग टैक्स है वो इतने टैक्स हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, वो समझ भी नहीं आते आवाम के कि आवाम जाए तो क्या, आवाम क्या करे? आवाम खामोश बैठी हुई है। लेकिन ये खामोशी जो है ना, आवाम जब कोई भी चीज़ दीवार से लगती है तो फिज़िक्स का उसूल है कि उसका एक रिएक्शन आता है। जब एक बॉल आप ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर तक जाती है, फिर वापस आती है। अभी कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन जब लोग अभी कल मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक बंदे ने, जिसकी 2 बच्चियाँ हैं, रिक्शा चलाता था प्राइवेट, उसने सुसाइड कर लिया। आप मुझे बताएं कि हम खड़े हुए कहाँ हैं? पेट्रोल पे लेवी लगा दिए 60 रुपये की जगह, अब इन्होंने फिर 12 रुपये बढ़ा दिए। पहले 90 रुपये करना चाह रहे थे, अब 72 रुपये करना चाह रहे थे। अब ये 9.5 रुपये इन्होंने जो बढ़ाए हैं आज पेट्रोल के, अब अगर आप इसको देखेंगे कि इसको 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये अगली दफ़ा फिर बढ़ा देंगे। वो 12 रुपये जो लेवी बढ़ानी है वो बढ़ा देंगे ताकि इनके खर्चात होते रहें। यानी ये सारे खर्चात अपने क्यों नहीं कम करते? इतनी दिनों में ये इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं कम करते? ये जो डिपार्टमेंट है इतने सारे, यानी 18वीं तरमीम के बाद ये डिसाइड हुआ था कि तमाम डिपार्टमेंट जो हैं, जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है, इनको ख़त्म किया जाएगा। आज तक ख़त्म नहीं कर सके। आप मुझे बताएं 2017 में जो 16 में जो तरमीम आई थी, 18वीं तरमीम, इसके बाद तो आप सब कुछ कर सकते थे। इदारों को देख लें आप, जो सूबाई असम्बली है, यानी आप देखें सिंध जो है, जितने अगर 100 रुपये का उसका बजट है तो 95 रुपीज़ उसको कराची कमा के देता है। उसके एवज वो कितने दे रहे हैं? 35 करोड़ रुपए।
यानी एक भीख दे रहे हैं पूरे कराची के लिए जो बजट। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ कमाने के लिए, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ कमाने आते हैं। मैंने इनको 4 साल से कह रहा हूँ कि यार ये जो NFC अवार्ड है इसका सिंध को नुकसान हो रहा है। सिंध को नुकसान इस सूरत में हो रहा है कि जो NFC अवार्ड का जो पैसा है 1.5-2 करोड़ जो हम आबादी छोड़ देते हैं, उनका पैसा KPK को मिल रहा है, उनका पैसा पंजाब को मिल रहा है। तो भाई ये क्यों मिल रहा है? सिंध को मिलना चाहिए ना। तो सिंध जो है ना वो खुद सिंध ये समझता है कि अगर हमने तमाम लोगों को इंटर कर लिया तो हमारी जो है वो आबादी कम हो जाएगी और हमारी जो है अथॉरिटी कम हो जाएगी। वो मेरे भाई आप वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ना डालें, लेकिन NFC अवार्ड लेने के लिए आप उनको सेंसिस में यहाँ काउंट करें और उनका ये कानून बना दें कि भाई इनको वोट इनका नहीं मिले होगा। लेकिन NFC अवार्ड के तहत वो NFC अवार्ड के तहत पैसा तो मिलेगा ना। यानी इस वक्त 25% से ज़्यादा NFC अवार्ड का पैसा जो है ना वो पंजाब और KPK लेके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी समझ में नहीं आता, सिंध के लोगों की समझ में नहीं आता, पाकिस्तान के लोगों की समझ में नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर जो ये कहते हैं कि भाई फलां, यानी मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर लोगों की वो बढ़ाओ। अगर आप प्यूटन को देख लें, आज तक हुकूमत में है वो। रशिया बिल्कुल यूँ चला गया था, आज कहाँ है? टर्की को देख लें। इस तरह जितने भी ममालिक आप देखेंगे जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनको हटा के, लेकिन जितने भी मिडिल क्लास के ममालिक हैं उनके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हुकूमत करते हैं तो उनका मुल्क तरक्की करता है। आज ये मुल्क तरक्की कैसे करे? 3 साल के बाद आपको प्राइम मिनिस्टर हटाना पड़ता है, 2 साल के बाद आपको प्रेसिडेंट हटाना पड़ता है, 3 साल के बाद आपको कैबिनेट फारिग करनी पड़ती है, 2 साल के बाद। यानी मैं ये कहता हूँ कि आप 6 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर करें, आप 6 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुकर्रर करें, लेकिन कंटिन्यूटी रहे ना, ताकि जो बजट चल रही है, जो इनके जो इक़दामात हैं उस पर अमल होता रहे। जब तक उन पर अमल नहीं होगा तो कैसे होगा? आप मुझे बताएं ना, मैं हट गया, मेरे हटने के बाद जितने मेरे, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ या मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर मेरी पार्टी हट गई, दूसरी पार्टी आई, वो दूसरी पार्टी उन तमाम तरक्याती मंसूबों को बंद कर देती है। तुम्हारे बाप के पैसे यार लगाओ, वो तो कम से कम वो तरक्याती मंसूबे तो शुरू करो, उन तरक्याती मंसूबों को ख़त्म तो करो। ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन असम्बली में देखा जाए तो अभी मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी अच्छी तकरीर तो बहुत अच्छी की, लेकिन हमेशा कहीं इलेक्ट्रिक का मसला आता है, कोई भी मसला, साइन भी सबसे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट साइन करती। उसके बाद अगर हम बात करें इसाक डार की, जो कि इतना पैसा लूट कर ले गए, दुबई के अंदर जाए तो उनके पूरे फ्लैट बने हुए हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम इसी तरीके से रुलती रहेगी और सियासतदान इसी तरीके से हमें रोकते रहेंगे? आप देखें कि 9 मई के बाद, 9 मई से पहले कितने सियासतदानों पे मुकदमात थे। आज सिर्फ हम 9 मई को रूट लगाते रहते हैं और इमरान खान को हम प्रमोट कर रहे हैं। यानी आज आज अखबार में खबर आ गई कि जो है इमरान खान की पार्टी पे पाबंदी लगा दी जाएगी, यानी उसका ग्राफ आप बढ़ा रहे हैं रोज़ाना। यानी 24 घंटे जब टेलीविज़न चैनल को देखेंगे तो 18 घंटे इमरान खान का नाम लिया जाता है। अगर इमरान खान के लोग बैठे होते हैं तो उसकी हिमायत में बोल रहे होते हैं, और इमरान खान की मुखालिफ में जो पार्टी के लोग हैं वो इमरान खान की बुराई कर रहे होते हैं। यानी 18 घंटे आप सिर्फ इमरान खान का नाम ले रहे हैं। कौम सुन रही है तो वो क्या समझेगी? वो यही समझेगी यानी ये मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, ये खुद इमरान खान को तरक्की दे रहे हैं। और मेरे भाई जो इलेक्शन होने चाहिए, जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। जो मैंने तो आपको याद है कि मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने कहा था जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने कहा ये तीनों पार्टियां एक दूसरे को बुरा कह रही हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे तो ये तीनों एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी। वो मेरी बात बिल्कुल सही है, वही तीनों बैठी हुई हैं, अभी भी बुरा कहते रहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत अच्छा कह दिया। ओ मेरे भाई, मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा तो मौलाना वो कारी बोलता है कि ये कर लोगे तो जन्नत में जाएंगे, ये कर लोगे जन्नत में जाएंगे। ओ मेरे भाई, इसको कराने के लिए आप इम्प्लीमेंट तो कराएं। इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है मुस्तफ़ा कमाल। ओ मेरे भाई, आप मुझे बताएं इतने अरसे से आपने क्या किया हुकूमत में आके? आपने एक दफ़ा भी ये कहा कि KE को जो है ना वो ख़त्म किया जाए कराची से? क्यों कहेंगे सर, वो तो शेर लेके बैठे हुए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। और उसके बाद ये 17-18 सीटें मिल गई हैं, तो 18 सीटें मिल गई, चलो गलत मिली या सही मिली, लेकिन अब तो ये कहो ना कि अगर हम ये काम अगर नहीं होगा कराची शहर का, तो आपको तो कराची शहर से 17 सीटें मिली है ना, कराची और हैदराबाद से सीटें मिली, तो आप कराची की बात करें ना, आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे होते। वो तुम्हारी पाकिस्तान में औकात क्या है? कराची शहर में तुम्हारी औकात नहीं है, तुमने अभी देख लिया अपनी औकात इलेक्शन के अंदर। तो तुम जो है कम से कम अब तुम्हें अल्लाह ने एक इज़्ज़त दे दी, 17 सीटें 18 सीटें मिल गई हैं, तो कराची शहर के लिए बात करो, वरना इस्तीफ़ा दे दो।
जब आप कराची शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कराची के लोगों ने कराची के लोगों ने इसी पार्टी की खातिर माँ से बेटा चला गया, बाप से बेटा चला गया, बेटे से बाप चला गया, बहन से भाई चला गया, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। तुम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते कि तुम हुकूमत छोड़ के और जेल चले जाओ। क्या होगा भाई, ज़्यादा जेल चले जाओगे ना, तो जेल जाओ तो सही, कौम के लिए जाओगे तो कौम तुम्हारे लिए खड़ी भी होगी। यही है बजट जो है वो एक तरीके से। जब भी हम तो हर साल यही सुनते हैं बजट आ रहा है, सिवाय बेवकूफ़ बनाने के बजट को तो देखनी नहीं चाहिए। अब मुझे बताएं, पेट्रोल पे 9.5 रुपये बढ़ा दिया आपने, 4 रुपये 5 रुपये पिछली दफ़ा कम किए थे, 9.5 रुपये बढ़ा दिए। अब कहाँ खड़ा पाए पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, बिजली में। असलम खान साहब अपनी ग्रैंड लाइन्स की प्लेटफॉर्म से कोई एहतजाज करेंगे बिजली के लिए, पेट्रोल के लिए? बिल्कुल, आपको पता है हमने बिजली के लिए भी एहतजाज किया है। हमने आपको पता है कि कराची में जो लैंड ग्रेबर हैं उनके लिए भी एहतजाज किया है। मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लेटर लिखा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को लेटर लिखा है, आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, चीफ जस्टिस सिंध को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर सिंध को लिखा है कि भाई कराची में क्या हो रहा है, लैंड ग्रेबर बैठे हुए हैं, सिस्टम चल रहा है, ये सारी चीज़ें सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं उसके पीछे। मेरे से लोगों ने कहा भाई अमन अमान क्यों नहीं आता। मैंने बोला अमन अमान कैसे आएगा। अगर आपको याद हो, मैं बार बार कहता हूँ कि जिस वक्त ये फैसला हो गया था कि कराची शहर में अमन अमान करना है, तो ये आ गया था कि हाफ़ फ्राई होगी फुल फ्राई होगी। जो ज़्यादा बड़ा गुनाहगार था उसको बोलते थे फुल फ्राई कर दो, और जो कम गुनाहगार था उसको आधा हाफ़ फ्राई करते थे। आप मुझे बताएं कि जराइम का रेशो जो है वो तकरीबन 70% कम हो गया था। जब लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी, लोगों को खौफ होगा, तो जुर्म भी कम होगा। और इसी तरीके से इस पाकिस्तान को करप्शन खा रहा है। चाइना के चीफ जस्टिस का मैं उस दिन वो इंटरव्यू सुन रहा था, वो तकरीर कर रहा था, उसने बोला करप्शन कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। एक आदमी अगर 10 कत्ल करता है ना, तो 10 ख़ानदान को नुकसान होता है। लेकिन एक आदमी जब करप्शन करता है, जब एक आदमी जब करप्शन करता है, मुल्क के सियासतदान जब करप्शन करते हैं, तो उससे पूरे मुल्क को नुकसान होता है। और आज हमारे मुल्क में तमाम लोग मौजूद हैं जो करप्ट तरीन लोग हैं। इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क की वफादार नहीं है। इनके बच्चे जो है, ब्यूरोक्रेसी के बच्चे जो हैं, वो अमेरिका और कनाडा में नेशनल हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के 90% 80% लोग जो हैं, उनकी नेशनलिटी जो है ना वो कनाडा की है। तो उनको इस मुल्क से क्या दिलचस्पी है? मुल्क से दिलचस्पी 9 करोड़ 95 लाख लोगों को है। लेकिन सर, जिसे दिलचस्पी है, ग्रैंड लाइन्स बनाकर आपने इलेक्शन लड़ा, तो दिलचस्पी आपको है, आपको तो कोई वोट भी नहीं लोगों ने दिए, तो किस तरह? देखिए, हम वोट लेने की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। वोट तो आपको पता है कैसे मिले इस दफ़ा की। हमने तो सिर्फ इलेक्शन इसलिए लड़ा था कि कराची की आवाज़ बुलंद कर सकें, हमने जीतने के लिए नहीं लड़ा था। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक, पहले ही पता था इस चीज़ का। मैंने आपको याद हो कि आपके जब इलेक्शन से पहले मैंने इंटरव्यू में कहा था कि भाई इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फिर आपने क्यों अरबों रुपए आपने बर्बाद कर दिए। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने खरबों रुपए बर्बाद कर दिए। चलो, उनकी वजह से लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन अरबों रुपए हमारे टैक्स के बेकार हो गए। अगर यही करते, इंटरिम गवर्नमेंट बना देते 3 साल के लिए, ताकि कम से कम इंटरिम गवर्नमेंट होती और उसके। लेकिन आपने इंटरिम गवर्नमेंट में देखा, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो गंदुम के साथ हुआ है, गंदुम में प्राइम मिनिस्टर जो कह रहा है, इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरा कसूर है, तो उसको कोई सज़ा कर देने के लिए तैयार नहीं है, एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार नहीं है, उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, उनको कोई नहीं देखता। और वो एक 9 मई के पीछे लगे हुए, 9 मई। ओ मेरे भाई, अल्लाह को मानो, भूल जाओ, उन तमाम लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने 9 मई को के रोज़ गलतियाँ की थी। वो भी गलती की थी जिन लोगों ने, वो हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहनें। यानी आप मुझे बताओ, एक खातून को, यानी कई ख़वातीन हैं जो 1.5 साल से जो है ना उनकी ज़मानतें होती बंद कर देते हैं आपको। फिर आप कहते हैं यार कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, फ़लस्तीन में ये हो रहा है। अरे पाकिस्तान में जो औरतों के साथ हो रहा है कि उनको 1.5 साल से लोगों ने बंद किया हुआ है। अभी भी मैं आज खबर पढ़ रहा था तो पता चला जनाब कि उसको छोड़ा था, फिर लाके फिर बंद कर दिया, फिर उसकी ज़मानत हो गई। ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करो। ये मुल्क है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ये मुल्क है तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ये मुल्क है तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। अगर इस मुल्क को नहीं, ये मुल्क नहीं होगा तो ये सब कहीं भी नहीं होंगे। और आपको याद समझ लें बात को कि जो लोग ये समझते हैं हम बाहर जाके रह लेंगे, तो उनको ये सोचना चाहिए। ब्रिगेडियर बिल्ला का आपने अभी देखा, इसी तरीके से और भी जर्नल्स हैं, और भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनकी हालतें देखें आप जाके जो रहते। लेकिन बस वो सुकून, भाई हमें बस सुकून से गुजारे ज़िंदगी। तो आवाम के सुकून के लिए करो, ताकि तुम्हें अल्लाह को जवाब भी देना है। और अल्लाह को जवाब देने का जिस दिन आप सोच लेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
नाज़रीन, ये थे ग्रैंड लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले असलम खान साहब, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो आप हैं। जब पाकिस्तान नहीं होगा तो किस पे हुकूमत करेंगे? तो ये इस पे गौर करना चाहिए हम सबको। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।